ये है अनुपम खेर। ये फिल्मों में विलन का काम किया करते थे और असलियत में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे विलन ही हो। सोचिए, राम मंदिर पर इनका एक बयान आया था जिसमें ये कह रहे थे कि घर में अगर चोरी होती है तो उसको बदनाम नहीं किया जाता है। सोचिए, और 2014 से पहले ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ऐसे हैं। 2014 से पहले ये बहुत ही सेक्युलर थे, ईमानदार थे और सच बोलने के लिए जाने जाते थे, ऐसा ये दावा करते थे। यहां तक कि एक कॉन्क्लेव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह दिया, इनको पार्टी से निकालो जो इस तरीके की सांप्रदायिक जबान का इस्तेमाल करता है। लेकिन सोचिए, वक्त और हालात कैसे लोगों को मजबूर कर देते हैं सत्ता के सामने, वो एक सटीक एग्जाम्पल आज अनुपम खेर हैं। लेकिन जैसे ही ये बोलते हैं वैसे ही इनकी फजीयत होनी शुरू हो जाती है। इन पर नसरुद्दीन शाह ने इनको लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इनकी पोल भी खोली है कि ये क्या थे, कैसे हैं और किस तरीके के ये व्यक्ति हैं, कैसा इनका आचरण है, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब जो इनका सबसे ज्यादा वायरल बयान है उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल इन्होंने कहा कि मंदिरों को तो मुगलों ने लूटा था, उन्होंने नरसंहार किया था, ब्राह्मणों के जनेऊ उतारे थे। सोचिए, ये बयान दे रहे हैं इस टाइम, लेकिन उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मुगलों ने लूटा था तो मुगल वो लेकर कहां गए? सारे मुगल तो भारत में ही दफन है। लेकिन सोचिए, राम मंदिर चोरी पर पर्दा डालने के लिए कैसे आई की घाई बताई जा रही है, वो समझने की जरूरत है। सोचिए, मतलब सवाल करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। अब अनुपम खेर ने जो बयान दिया है, सोचिए, सवाल है कि आखिर अगर मुगलों ने लूटा, वो लेकर चले गए, जैसा कि एक जैन साहब हैं जो एडवोकेट हैं, वो दावा कर रहे हैं ताजमहल पर भी कि ताजमहल में हमारे देवी देवताओं का उसमें मूर्ति है और वो पहले ताजो महल था, ये दावा कर रहे हैं। सोचिए, लेकिन सोचिए, मुगलों ने लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, इतनी सारी जो मोन्यूमेंट हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, मुगलों ने बनवाई। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पार्लियामेंट बनवाया, रेलवे दिया, सिविल सर्विस दी, तमाम चीजें दी। भले ही उन्होंने यहां पर राज किया, लेकिन उन्होंने चीजें दी। लेकिन सोचिए, जो तथाकथित कहते हैं कि ये तो पहले वो था, उस पर कब्जा करके उसको तोड़ के बनवा दिया गया है, तो पिछले जब से भारत आजाद हुआ है लगभग 80 साल होने वाले हैं, उसके बाद से आज भी भारत में एक ऐसा कोई आर्किटेक्चर बता दीजिए जो बना हो, जो दुनिया को आकर्षित करता हो। जबकि आप देखेंगे तो दुबई चले जाइए, यूएई चले जाइए, कतर चले जाइए, कुवैत चले जाइए, आज दुनिया का सबसे बड़ा जो टूरिस्ट पैलेस है, जो कंट्री है जहां पर लोग वेकेशन मनाने जाते हैं, वो कहां है? वो दुबई है, अबू धाबी है। सोचिए, और वहां पर किस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई है, बुर्ज खलीफा, वो सब मुसलमानों का आर्किटेक्ट है। लेकिन अगर आपने बनाया था तो आप क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? सोचिए, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंचा स्टेचू लगाया गया, उसकी कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं। तो यह स्थिति है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो इतिहास है, जो तथ्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि अनुपम खेर तो शुरू से ही चाटुकार हैं, ये इनके डीएनए में है। मैं नहीं कह रहा हूं, नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि ये एनएसडी के जमाने से, एफटीआईआई के जमाने से ऐसे ही हैं, जो भी सत्ता में होता है उसी की चापलूसी करते हैं। ये इनका नेचर है, चरित्र है। और हो सकता है वो बेहतर जानते हो, उनके साथ काम किया है, उनके साथ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो आपस में काम किया हो वो उसको अच्छे तरीके से जानता हो। तो नसरुद्दीन शाह ने साफ कह दिया है कि ये व्यक्ति बहुत सही नहीं है, ये शुरू से चापलूस है और अब जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इनको सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं। और सोचिए, यही अनुपम खेर हैं जब एक दफा इन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। सोचिए, लेकिन आज वही भाषा ये खुद बोल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो दावा कर रहे हैं कि मुगलों ने मंदिरों को लूटा, मुगलों ने ब्राह्मणों का नरसंहार किया, उनके जनेऊ उतारे, उस पर क्रांति कुमार ने जबरदस्त जवाब दिया है, वो मैं आपको बता देता हूं और इस जवाब को सुनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अनुपम खेर आजकल बहुत बोल रहे हैं, उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो तो जोकर हैं। उनके एनएसडी और एफटीआईआई के समकालीन लोग उनकी चापलूस प्रवृत्ति के बारे में बता देंगे। चापलूसी उनके खून में है। नसरुद्दीन शाह ने खोली
अनुपम की पोल। तो सोचिए नसरुद्दीन शाह ने बड़ा दावा किया है। और सोचिए कश्मीरी ब्राह्मण अनुपम खेर साहब का कहना है कि मुगलों ने देश को लूटा, मुगलों ने मंदिरों को बर्बाद किया, पुजारियों की हत्या की और बेशकीमती सामानों को लूटा। अनुपम खेर देश के युवाओं को गलत जानकारी देकर भड़का रहे हैं। इस झूठे आदमी से पूछना चाहता हूं, लूट का माल मुगल कहां ले गए? मुगलों ने यहीं शासन किया, भव्य मुगल कालीन इमारतों का निर्माण किया, यहीं सुपुर्दे खाक हुए। मुगल साम्राज्य में दुनिया की जीडीपी में भारत का अनुमानित हिस्सा जो था वो 25% था दुनिया के। मुगल काल में भारत की सरहदें मजबूत हो गई थी, भारी आक्रमण बंद हो गया था। अनुपम खेर से सवाल है, 1000 एडी में हिंदू राजा जयपाला और राजा अनंतपाला आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? बोलो तो पूरी लिस्ट जारी कर दूं, बुखार आ जाएगा। ये क्रांति कुमार ने पोस्ट लिखा है और इनको जवाब दिया है। एक दूसरी पोस्ट में लिखते हैं, मुगल बादशाह भारत को लूटने नहीं शासन करने आए थे। भारत का 1 रुपया भी बुखारा या समरकंद नहीं गया। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, बाद में अवशेषों को काबुल में दफन किया गया। मुगल साम्राज्य में अफगानिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा था। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई, अकबर की मौत आगरा में हुई, जहांगीर कश्मीर के राजौरी में मरे, दफन लाहौर में किया गया। शाहजहां की मौत आगरा किले में हुई, ताजमहल के तहखाने में दफन किया गया। औरंगजेब की मौत महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई, आज नाम अहिल्याबाई नगर है। अनुपम खेर बताना चाहिए मुगलों ने जो खजाना लूटा वो कहां लेकर गए। अगर अनुपम खेर का जन्म मुगल काल में हुआ होता तो अनुपम खेर अकबर के दरबार में मंत्री होते, बादशाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते। ये क्रांति कुमार ने अनुपम खेर को लेकर लिखा है। और सोचिए ये विष्णु शंकर जैन है, ये आए दिन पेटिशन डालते हैं और मस्जिदों के नीचे और कहते हैं कि वहां हमारे देवी देवता थे, जैसे कि ताजमहल ताजोमहल था। और ये किस आधार पर दावा कर रहे हैं वो भी समझिए। मेरे दादाजी आगरा में जज थे, उन्होंने स्वयं वे कमरे देखे थे जहां उनके अनुसार कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कृत्रिम दीवारों के पीछे बंद की गई है। बात ताजमहल को तोड़ने की नहीं बल्कि उन दीवारों को खोलकर निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य सामने लाने की है। सोचिए विष्णु जैन कह रहे हैं कि मेरे दादा वहां जज थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। मतलब इनके दादा के आधार पर वो ताजमहल उसको घोषित कर देना चाहिए। और सोचिए जब जवानी में नाग नागिन साफ सपेरा जैसे किरदार फिल्मों में ज्यादा निभाए हो तो बुढ़ापे में दिमाग ऐसे ही सटक जाता है। अब ये राम के भी घर में हुई चोरी को चोरी तक नहीं कह पा रहा है। अनुपम खेर को लेकर डॉक्टर कंचना यादव ने ये तंज किया है, ये सवाल उठाया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने राम के मंदिर को कहते हैं कि 500 साल लग गए कि राम मंदिर बनाने में, एक भारत के जो तमाम भक्त थे उनकी आस्था थी और उनका सपना 500 सालों में जाके पूरा हुआ। लेकिन पूरा हुआ किस लिए? लूटने के लिए। सोचिए लूट मचा रखी है। और उसमें या तो यादव को देखते हैं कि अखिलेश यादव की 980 बार कॉल पर बात हुई टिन्नू यादव से। जब पता चलता है कि यह खबर झूठी है, अखिलेश यादव कहते हैं कि सरासर फर्जी खबर फैलाई जा रही है, कार्रवाई होगी। तो जो व्यक्ति फर्जी खबर फैलाता है वो आकर माफी मांग लेता है। सोचिए तो इन पर क्या भरोसा किया जाए जो ये दावा करते हैं कि मुगलों ने लूटा तो वो गया कहां? सारा तो यहीं रहा। और सोचिए इस बात की भी क्या हकीकत है कि मुगलों ने लूटा होगा। अनुपम खेर को इसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं नसरुद्दीन शाह ने साफ कहा है कि ये व्यक्ति चापलूस है, इसके किरदार में यही है और इसी तरीके से ये करता आया है। चाहे एनएसडी के जो इनके साथी हैं, एफटीआई के जो साथी है, आप उनसे पता करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो प्रवृत्ति है, जो किरदार है, जो चरित्र है वो इसी तरीके का है। कल को अगर सरकार बदल जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये भी बदल जाए। आज जिस तरीके से कट्टर सनातनी बने हुए हैं, क्योंकि 2014 से पहले यही सेक्युलर बने हुए थे, यही संविधान में आस्था रखने वाले बने हुए थे और यही कहते थे योगी जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।